में जो फायदा लोगों को हो रहा है, तो उसके पीछे कारण हमारा है जो आज लाइफ स्टाइल डिजीज है, उसको हमारा रिनेटस नोवा या हमारा इम्यूजन ठीक कर रहा है या उस पे काम कर रहा है, या हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस कई समझ की समस्याएं। कुछ नए टॉपिक आज हमने कलेक्शन करके रखे हैं जिन पे हमको डिस्कस करना है। हार्मोनल इम्बैलेंस पे बात करना है, आपका लाइफ स्टाइल डिजीज पे जानकारी करनी है, और ऑटो इम्यून डिजीज पे काम, क्योंकि इन चीजों पे हम लोगों को रिजल्ट मिल रहा है रिनेटस से, तो उस पे हम बात करते हैं। अभी तक आप लोगों में से किसी का हैंड राइज नहीं हुआ है, तो कृपया अगर किसी का हो तो हैंड राइज कर दें, उनकी हम पहले टेस्टिमनी ले लेते हैं। इसके बाद फिर आपकी टेस्टिमनी ले पाना असंभव होगा। हाँ, तो हमारे साथ 7:04 हो गए हैं, और हमारे साथ एक लोगों ने हैंड राइज किया हुआ है, डॉक्टर रजत रामदास सिंह सर ने, फिरोजाबाद से शायद हैं। अभी सर को हम अनम्यूट करते हैं, और हमारे जो जिनके साथ हमारा डिस्कशन होना है वो भी शायद अभी जूम पे आने वाले हैं। हमारे बिजनेस पार्टनर, बहुत ही अच्छे हमारे दोस्त डॉक्टर अजय गौतम सर हमारे साथ अभी आने वाले हैं, और उनके साथ मिलकर, चूंकि वो एलोपैथ के एमडी फिजिशियन डॉक्टर हैं, डायलिसिस मेडिकल ऑफिसर हैं, खुद की इनकी कानपुर देहात अकबरपुर में अकबरपुर पैथोलॉजी नाम से इनकी ब्लड, अकबरपुर में इनकी पैथोलॉजी प्लस अकबरपुर ब्लड बैंक नाम से इनका ब्लड बैंक है, और बहुत सारी चीजें इनके पास एक्सपीरियंस है एलोपैथ का नॉलेज रखते हुए भी, और अच्छा एक्सपीरियंस अल्टरनेटिव मेडिसिन हमारा आयुर्वेदा और होम्योपैथ में रखते हैं। साथियों, और बताएं कि हमारा, क्योंकि एलोपैथ हमारा इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, और उसको नकारा नहीं जा सकता। इमरजेंसी में एलोपैथ लोगों की जवान जान बचा रहा है। लेकिन जहां पे इमरजेंसी नहीं है, जहां पे आपको डीजनरेटेड समस्याएं हैं, उनको अल्टरनेटिव नेटिव मेडिसिन को से लेकर के उनको क्योर किया जा सकता है, या उनको बहुत हद तक राहत उससे पाई जा सकती है। अब चूंकि अल्टरनेटिव मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो ये हमारे लिए एक ऐसा टॉपिक है जिससे लोग फायदा उठा सकते हैं। तो उन चीजों पे बात करेंगे। तब तक हमारे सामने दो लोगों ने हैंड राइज किया है, और बात करते हैं पहले सर की। आपका हमारे सामने जो पहली टेस्टिमनी के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं, डॉक्टर उपेंद्र यादव सर हैं। और उपेंद्र यादव सर, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं, और अपनी बात आप रखें। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को गाइड किया है, उसी तरीके से अपनी बात रखना है। उपेंद्र सर, मैंने आपको अनम्यूट का, मेरी बात अगर सुन। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार रॉकिंग राइटर सर। जी जी रॉकिंग रॉकिंग। राइटर्स, मेरा टेस्टमोनियल वैसे तो ढेर सारे है, लेकिन एक टेस्टमोनियल रिजल्ट अभी जल्द ही आया है रिसेंटली। एक हमारे एडवोकेट थे जिनकी किडनी काम नहीं कर रही थी। ओके दिन में कम से कम 20 बार पेशाब जाया करते थे, रात को 10 से 12। सर, तो आपसे उनको आज कहना ही 1 चाहिए, महीना। अगर ये आप जो है आवाज क्लियर नहीं आ रही, हेडफोन हटा के बात करिए तो अच्छी आवाज आएगी। जी, हेडफोन हटा के आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके ओके सर। हटा दीजिए ब्लूटूथ कनेक्ट। अब सही आ रही है सर? हाँ, सर सर। हाँ, अब बताइए। अब सही आ रही है? बिल्कुल आ रहे हैं अब आप। सही आ रही है आवाज मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, हाँ बताइए। हेलो। हाँ हाँ, आवाज ओके आ सर, रही है ओके। सर। तो मैंने उनको ये अपना इम्यूजन दिया, और एक एलोस्टिन दिया, और उनको कढ़ाई दिया। मात्र 3 चीज दी मैंने। हम्म। उनको इतनी बढ़िया रिजल्ट आया जिसका कोई जवाब नहीं है। कोई एलोपैथी इतनी जल्दी असर नहीं देती, उतनी जल्दी उनको असर दिया। तो जबकि वो बता रहे थे हम्म 2009 में उनको पैरालिसिस हुआ, हम्म 2013 में उनको ब्रेन हेमरेज हुआ। हम्म वो पीजीआई पता नहीं कहाँ कहाँ दिखा दिखा के लाए, ढेर सारी रिपोर्टें रखी थी उनके पास। वो रिपोर्टें मेरे पास है, मैं दिखा भी सकता हूँ। हम्म दूसरी बात, जब उनका डायलिसिस इतना खराब था हम्म कि कुछ भी खाते पचता नहीं हम्म था। हम्म दूसरी बात, लेटरिन को 3 दिन बाद जाया करते थे, वो ताकत लगा के 3 दिन बाद थोड़ा बहुत हम्म आया करता था टाइट।
तो जिस दिन से लेना स्टार्ट हुए, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले लूज मोशन सही हो गया उनका। दूसरी बात, जो भी खाना खाए तो हवा घूमना स्टार्ट हो गई। यस। और जो रात को 10 से 12 बार पेशाब जाया करते थे, अब वो 4 या 3 बार जाया करते हैं। और दिन में भी बता रहे थे 20 बार जाते थे, दिन में कम से कम 7 या 8 बार जा रहे हैं अब। और बता रहे हैं मुझे कि मेरा पेट जैसा लगता है, बिल्कुल हल्का हो गया और सही समय से लूज मोशन जाते हैं, टाइम से ताकत नहीं लगाने पड़ती बिल्कुल भी। तो परसों बता रहे थे मुझे। एक बार जी। फिर से बताइए सर, लोग दोबारा क्या क्या समस्या उनको। 2009 में उनको पैरालिसिस हुआ। अच्छा। 2000 जी 2013 में उनको ब्रेन हेमरेज हुआ। हम्म। उसके बाद जो दवा खा खा के उनकी हम्म। किडनी भी डैमेज होने लगी, तो उनको पेशाब ज्यादा आता था। सर, जी। किडनी में क्या सीरम क्रिएटिनिन बढ़ रहा था? क्या चीज? किडनी में समस्या क्या हो रही, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ रहा था? किडनी में हम्म। आवाज कट के आ रही सर आपकी। किडनी में हम पूछ रहे, किडनी में क्या था, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ रहा था? किडनी की क्या समस्या हो रही थी? क्रेटनाइन बढ़ रहा था। ओके, ठीक है। अब क्या स्थिति है सर? क्रेटनाइन बढ़ रहा था। जी। अब क्या स्थिति है उनकी? अब उनकी ये स्थिति है कि उनको पूरा रिलीफ है। कल आएंगे दोबारा से लेने, 1 महीना पूरा हो चुका उनके। सीरम तो क्रिएटिनिन कितना रहता था सर? अब दोबारा कराऊंगा पता नहीं है। पिछली रिपोर्ट में तो लगभग ऐसा था 10 से 11। अच्छा। जी। अब दोबारा कराऊंगा रिपोर्ट, कल आएंगे वो, फिर पक्का हाँ, बताता हूँ आपको कितना आया वो। उनकी दोनों रिपोर्टों को रखिएगा, उसका एक टेस्टिमोनियल वीडियो बना के भेजिएगा। जी 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 सर जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बहुत अच्छी टेस्टिमोनियल करी। साथियों, मैं जी सर। आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इनकी जो टेस्टिमनी थी, इनकी टेस्टिमनी में आपका देख सकते हैं, क्योंकि इनको टॉक्सिस बहुत ज्यादा सब इनके बॉडी में रहा है, जिसके कारण इनके न्यूरो में समस्याएं आई। और चूंकि अपना नैनो टेक्नोलॉजी का आयुर्वेद है, और उसके माध्यम से इनका डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से हुआ। डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद जो इनका गट सिस्टम इनका गड़बड़ था, इनके पेट में जो समस्याएं थी उनमें सुधार हुआ। और इनको कई जो समस्याएं बता रहे थे उनमें इनको अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और टेस्टिमनी वीडियो के साथ दोबारा इनके साथ जो वीडियो इनके बनेंगे, उससे और क्लियर रिपोर्टें क्लियर हो जाएंगी। सर, डॉक्टर साहब, आप अपना राइट हैंड राइट जो है उसको नीचे लोअर कर लीजिएगा। चलिए, मैंने कर दिया है। और इसी कड़ी में मैं एक टेस्टिमनी और लेना चाहेंगे। मेरे सामने है बीरेंद्र सिंह जैन, भिंड से। सर, मैं आपको अनम्यूट का बटन भेज रहा हूँ, और अपनी क्लियर टेस्टिमनी आप बताइएगा। जी सर, मैंने आपको भेज दिया है। रॉकिंग रेनाटास। जी, रॉकिंग। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? डॉक्टर साहब, जी जी, आ रही है। मैं बीरेन सिंह जैन भिंड से बोल रहा हूँ। मेरे एक साथी को मुंह की बड़ी समस्या थी, मुंह में छाले हाँ रहते थे हमेशा, और हाँ मुंह से गंध भी आती थी। हाँ। वो कई जगह कई डॉक्टरों से डेंटिस्ट से उन्हें इलाज लिया, किंतु उन्हें लाभ नहीं हुआ। मैंने एक दिन बताया बैठे बैठे बातों बातों में कि तुम्हारे मुंह से तो दुर्गंध आ रही है भाई, और तुम इसके लिए हमारा एलोस्टीन ले लो तो बहुत बेहतर रहेगा। हम्म। उनने कही आपके आयुर्वेदिक दवाइयां हैं। हमने कहा नहीं, दवाई नहीं है, न्यूट्रासिटिकल है मेरा। मैं हम्म। डॉक्टर नहीं हूँ ना मेरी कोई दवा है, मगर मेरा जो एलोस्टिन जेल है वो आप पे 100% काम करेगा ही करेगा। हम्म। सर, जब मैंने उन्हें प्रोवाइड किया तो 15 दिन के बाद हंस के जवाब देने लगे कि आपके मंजन से या एलोस्टिन जेल से इतना ज्यादा लाभ हुआ है कि मेरे जो छाले थे वो भी खत्म हो गए अंदर गले के, हम्म। और अब एकदम फ्रेशनेस महसूस होती है। तो उनका कहना था कि सर ऐसा कोई और आइटम दो मुझे, और ऐसा और न्यूट्रासिटिकल दो जिससे हम अपनी बॉडी को चुस्त दुरुस्त कर सके। तो मैंने उन्हें रेनाटस नोवा और जेम्स प्रो दोनों दिए हैं कि आप इनका सेवन करें। तो सर बड़ा खुश है। और सर मेरी यही टेस्टिमोनियल थी कि मैं चलते चलते भी अपनी बात को शेयर करता हूँ। रॉकिंग रेनाटस। चलिए, रॉकिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।
साथियों, इन्होंने सर ने जो बताया एलो स्टील की टेस्टिमनी, क्योंकि जी एलो हमारा प्योर हमारा बना हुआ एलोवेरा से है, और एलोवेरा जो भी पड़ा है तो दुनिया का जो सबसे महंगा एलोवेरा आता है बारबेंडिस मिलर, साथ में इसमें मैंगोस्टीन पड़ा हुआ है, और ये इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत ही जबरदस्त है, जिसके कारण आपको ओरल जो भी समस्याएं हैं उसमें ठीक कर रहा है। इसके अलावा इसके आप एलोस्टीन का देखेंगे बहुत सारे टेस्टिमनी सामने आ रहे थे, जो कुछ अगले टेस्टिमनी में इनके बारे में बताया गया कि इसको आप इतना सेफ है हमारे लिए कि इसको आई ड्रॉप के तरीके भी लोग यूज कर रहे हैं, या आपके स्किन में जल गया वहां भी आपको बढ़िया काम कर रहा है, या आपको खांसी आ रही तो वहां भी पानी में घोल के खोलते पानी में घोल के पिला रहे हैं तो उसमें भी राहत मिल रहा है। उसका एक ही कारण है कि इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। तो इसी कड़ी में साथियों फिर से लेना चाहेंगे नई टेस्टिमनी जो हमारे सामने नेक्स्ट टेस्टिमनी जो हमारे सामने आ रही है, बात करना चाहेंगे लाल जी प्रजापति जी। आपको सर मैं अनम्यूट का बटन भेजता हूं, अपनी टेस्टिमनी प्लीज शेयर करें। सर आ गया होगा आपके रॉक पास का बटन। रॉकिंग रेनाटा सर, जी रॉगिंग। हमारा टेस्टिमोनियल सर, हमारे घर का एक टेस्टिमोनियल है। सिस्टर को सर परसों बर्रई काट ली थी, बर्रई सर। हम्म। अब इतना इतना जबरदस्त काट लिया था सर। अब इसके पहले उनको जब हमें रिनाटस बिल्डर्स में नहीं थे सर, उनको बर्रई काटा सर, हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ा था हमें सर। इस बार हम्म। सर बर्रई पूरा काट लिया था सर, अपना येलो स्टेन इतना गजब का रिजल्ट दिया सर। पांच हम्म। मिनट के बाद सर, लगाने के 5 मिनट बाद तुरंत हंसने लगी सिस्टर हमारी। हम्म। ये रिजल्ट सर, बहुत लाजवाब रिजल्ट आया सर हमारा। किस जगह मैं पे काटा था? अगली बार सर उनको कम से कम जाने दे 800 1000 रुपए का सर दवाई भी करा था, इंजेक्शन भी लगवाया था सर। लाल जी, ये कहाँ किस जगह पे काटा था उनको? जी सर, किस जगह पे काटा था? पैर में काटा था, हाथ में काटा था सर, पूरे गर्दन में काट लिया था सर। ओके। अब एलोस्टिन लगा के पूरा एकदम दुरुस्त हुए सर। ओके। सर हमारी यही टेस्टिमोनियल थी सर। ठीक रॉकिंग है, थैंक रेनाटा यू। सर। ने, नेक्स्ट टेस्टिमनी हमारी आ रही है। ये कौन है? n@ के गौर मैं गाँव। मैं आपको अनम्यूट के बटन भेजता हूं, आप अपनी टेस्टिमनी आप शेयर करिए। और मैं यहाँ बात करना चाहूँ बीरेन सिंह जैन जी से कि आप अपनी तरफ से इसको अनम्यूट कर दिए, क्योंकि आपको मैं यहाँ से अनम्यूट नहीं हो रहा है। सॉरी, इसका यहाँ से म्यूट नहीं हो रहा है, आपका म्यूट है अभी, अनम्यूट है अभी तक। चलिए, इनका हो गया है म्यूट। गौर साहब मैं गाँव से, आपको मैंने अनम्यूट का बटन भेजा हुआ है। धन्यवाद अमरनाथ सर जी, आपने हमें जो मंच पर बुलाने के लिए। थैंक यू। सर मेरा टेस्ट मनी अभी 1 तारीख का है। अभी हम्म। मैं रिट्रीट में गया था सर, और रिट्रीट से 1 तारीख को मैं एक व्यक्ति के गाल में छाला हो गया था, हम्म। तो मैं उनको एक एलोस्टिन दी थी और रेनाटस नोवा दिया था। हम्म। एलो एलोस्टिन सर लगाने के लिए दी थी, और नोवास्टिन मैंने उनसे कहा कि गुनगुने पानी में इसको डाल के या कैप्सूल को, और इसको आप 5 दिन पिए। 7 दिन का उनको टाइम दिया था मैंने कि 7 दिन बाद मैं दिल्ली से लौट के आऊंगा। मैं उनको हम्म। आज रिजल्ट पूछा, सर हमने हम्म। ये जो प्रोडक्ट दिया था हमारे से कितनी फायदा मिली आपको? सर वो हम्म। बोल रहे हैं कि बहुत फायदा मिल गया इससे। 50% सर उन्हें फायदा मिली है मात्र 5 दिन के अंदर। सबसे हम्म। बेहतर रिजल्ट है, ओके। और बहुत अच्छा रिजल्ट निकला सर साथियों। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ साथियों से कि रिजल्ट बढ़िया है, थोड़ा विश्वास करें और थोड़ा समय दें इसको, प्रोडक्ट को खाने को, तो वास्तव में आप सफल हो जाओगे। आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपना जो रेनाटस नोवा है वास्तव में बहुत अच्छा है सर। धन्यवाद। इतना ओके, ही टेस्ट। बहुत अच्छी टेस्टिमनी रही सर आपकी। बहुत गजब। इसी कड़ी में लेना चाहेंगे नेक्स्ट टेस्टिमनी है हमारे सामने जगतपाल यादव जी। आपको सर मैं अनम्यूट का बटन भेज रहा हूँ सर। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, जय हिंद। जी सर नमस्कार, जय हिंद। और कैसे सर? बस बिल्कुल बढ़िया सर।
अच्छा सर, मुझे अगर होस्ट बनवा दिया जाए, होस्ट बना दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे होस्ट महोदय होंगे राजकुमार सर। अच्छा, कुछ शेयर करना चाहते हैं राजकुमार सर? आप प्लीज ध्यान दें इसको। तो पहले थोड़ा मैं अपना परिचय दे दूं डॉक्टर साहब। जी जी। मेरा नाम है जगतपाल यादव और मैं एटा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ सर। और बेसिकली मैं एक सरकारी जॉब करता हूँ। इस समय मेरा पोस्टिंग है लखनऊ में, एटीएस में है सर। जी सर। और, और टेस्ट मनी है जनपद मैनपुरी, और करेहल हमारा जो तहसील पड़ता है उसके पास में है गांव अमामई। हम्म। उनको ब्रेन ट्यूमर है और लगभग 1 डेढ़ महीना हो गया, यानी 2 इम्यूजन ले चुके हैं और रेनाटस का लगातार 2-3 फिर कर चुके हैं। हम्म। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता है, शायद सेपई मना कर दिए, इटावा में मना कर दिए और कहीं गए वो मना कर दिए डॉक्टर, तो ऑपरेशन नहीं होगा। जो भी आप कोई एलोपैथी जैसा भी आप ले सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन के लिए मना कर दिए। हम्म। तो सर मैं अगर देख ले आऊंगा, पोस्ट पोस्ट बना दिया क्या सर? अभी नहीं पोस्ट, शायद। राजकुमार सर, अगर आप सुन रहे हो। तो मैं एक दिखा देता हूँ तो उनकी फोटो को, तो अच्छा लगता है, लोगों को बिलीव होता थोड़ा, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि सब ऐसे झूठ बोलते हैं। तो राजकुमार सर, अगर अभी मेरी आवाज पहुंच रही हो अभी तो हो सर। सकता है कहीं ऐसी जगह पे हो जो सुन न पा रहे हो, जैसे उनसे हमारी कम्युनिकेशन होता है। मैं दोबारा, तब तक आप बता दीजिए, दोबारा मैं आपको इनवाइट कर लूंगा। थैंक यू सर। तो यही है क्या, जो हमारा जो उसका रेल्ट मिला है सर, उनको एक आंख से दिखना ही बंद हो गया था। हम्म। और आज वो बता रहे थे 20 से 25% उनको आराम मिला है सर। और काफी हम्म। खुश है। अगर उनको अच्छा न लगता, उनको अगर रिलीफ नहीं होता, तो दोबारा हम्म। शायद इतना महंगा उनको महसूस होता कि मुझे अच्छा नहीं, मैं नहीं लूंगा। हम्म। अगर उनको अच्छा लगा, उनको फील हुआ है कि वास्तव में उससे रिजल्ट मिला है, तो यही मेरा टेस्टमनी है सर। विश्वास करिए, प्रोडक्ट हमारे उनके यहाँ को, मैं तो कोई उनके बारे डॉक्टर। में फिर से बताइए सर, क्या नाम है उनका, क्या कहाँ रहते हैं? वो सर करेहल, ये जनपद मैनपुरी में पड़ता है करेहल। और हम्म। करेहल के पास में पड़ता है एक अमामई गांव है, वहां के रहने हम्म। वाले हैं हम्म। जी। इनको तो क्या समस्या बताई आपने? उनको सर ब्रेन ट्यूमर है। और सभी बेन डॉक्टर ट्यूमर। ने मना कर दिया, सेफई में मना कर दिया, ऑपरेशन नहीं हो सकता है सर। हम्म। तो मैंने उनको बताया था, मेरे माध्यम से एक मास्टर साहब है करेल में, उनके रिलेशन हम्म। में है। तो हम्म। उनको विश्वास हुआ और कंज्यूम किए। आज उनको कम से कम जो 20 से 25% तो आंख से आराम मिला, आंख से दिखता नहीं था, दिखने लगा है। हम्म। और उनके जो दर्द था वो भी, स्वलन भी कम हो गई है। अभी तो ये हमारे पार्टनर, जो हमारे बिजनेस पार्टनर डॉक्टर अजय गौतम सर आएंगे, उनकी लैंग्वेज से अभी हम डिस्कस करके इस पे हम आपको बताएंगे लोगों को कि क्या जी समस्या आई उनको और कैसे फायदा मिला। मैं आपको जहां तक बता सकता हूं कि जो उनके ब्रेन में टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन था, सेल्स उनका नॉर्मल तरीके से ग्रोथ ले रही थी, जिससे उनका ट्यूमर बढ़ रहा था। हमारा रिनेटस गया, इम्यूजन दिया सर ना? जी जी, दोनों चीज चला सर, दोनों चीज। तो रिनेटस दिया तो डिटॉक्सिफिकेशन किया और ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन किया, जिससे उनका ट्यूमर जो था वो धीरे धीरे उसका साइज कम होने लगा। और जी डिटॉक्सिफिकेशन हुआ तो न्यूरो की समस्या हो रही थी, जिससे उनकी आंखों की रोशनी कहीं ना कहीं कम हो रही थी। उस पर इम्प्रूवमेंट हुआ। साथियों, बहुत ही जबरदस्त ये रिजल्ट है। अगर इसको लेके कहीं अगर जाते हैं एलोपैथ में, तो चूंकि इमरजेंसी में तो एलोपैथ में जाना हमारी मजबूरी होती है, लेकिन जिस स्थिति में थे कि वो ज्यादा सीरियस नहीं थे, लेकिन इतना था कि वो घर पे रह के इलाज करा सकते थे, उन्होंने प्रोडक्ट हमारे यूज किए और प्रोडक्ट यूज करने के बाद उनको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिले हैं। तो सर, जैसे ही हमारे राजकुमार सर से अगर हमारा कम्युनिकेशन होता है, तो मैं आपको दोबारा से उनकी फोटो शेयर करने के लिए मैं आपको होस्ट बनवा देता हूँ। जी सर। और बहुत सर बहुत मैं कोशिश धन्यवाद सर। करूंगा, जल्दी से वीडियो भी उनका बना के भेजूंगा, जल्दी आगे ग्रुप में मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके बाद इसी कड़ी में इनवाइट करना चाहूंगा अपनी टेस्टिमनी शेयर करने के लिए हमारे ग्रुप के सबसे यंग लीडर योगाचार DR दोरे सर को। सर, मैं आपको अनम्यूट का बटन भेज रहा हूँ। आपका स्वागत है सर। योगाचार सर। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, यू आर लुकिंग वेरी नमस्ते। स्मार्ट। और थैंक चूंकि यू आप सर। एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर की हैसियत से आज टेस्टमनी ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपके लिए आशीष। बहुत अच्छा बता रहे हैं आप सर। हमारी आपसे मुलाकात भी हुई थी रिट्रीट में। और हमारा जो टेस्टमनी है, एक महिला जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कार्यरत थी, अभी रिटायर्ड हुई 2 साल से। तो उनको ये सर्वाइकल प्रॉब्लम थी, घुटनों में दर्द था, बीपी, तमाम रोग थे। तो जब हमसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कही हमें आपकी दवा की जरूरत नहीं, हमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से फ्री
दवाइयां मिल जाती हैं। तो मुझे हंसी आई, हमने कि ठीक है आप करिए। लेकिन जब आराम नहीं मिला तो एक दिन बुलाया, मेरे को कहा कि भैया बता दो क्या है क्या नहीं। तो मैंने उनको बैठा के समझाया, सारी चीजें बताई आराम से। तो मैंने उनको सिर्फ एक रिनेटस नोवा दिया, एक सीसी, और एक एलोस्टीन दिया। लेकिन 15-20 दिन लगातार खाने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा सर्वाइकल जो दर्द हुआ करता था बॉडी में, वो भी मुझे में आराम मिल रहा है, मेरे घुटनों का भी दर्द कम हुआ है, और मुझे इतना हल्कापन लगा, डाइजेशन भी मेरा सही होने लगा, सारी चीजें सही हो रही। और टूथपेस्ट तो आपका बहुत ही लाजवाब है, लाजवाब है। हमने उनके बता भी दिए थे, कई इसमें डिसीज में काम करता है हमारा, ये बहुत ही सुंदर टूथपेस्ट है। तो वो बहुत इतनी खुश हैं, आप फोन करके मंगा लेते हैं हमसे कि हमको रिनेट्स नोवा दे जाइए, एलोस्टीन दे जाइए, या हरिंद्रा दे जाइए। तो मेरे कहना का मतलब साथियों ये है कि जो प्रोडक्ट हैं हमारे ये बहुत ही रिनेट्स वेलनेस के इतने सुंदर प्रोडक्ट हैं कि हर जगह, हर मतलब बीमारी में वो ये कवर करते हैं आपके। हमारी कोई ये दवा नहीं है, हम लोग डॉक्टर नहीं है, ये हमारे सप्लीमेंट्री फूड है। और एक दिन वो आएगा, हमारे लिए सब अनवार हो जाएगा ये। तो डॉक्टर साहब कश्यप सर बहुत बढ़िया बता रहे हैं, आपको ले रहे हैं। बहुत बहुत थैंक्स सभी के लिए। आई लव यू ऑल ऑफ यू। रॉकिंग रिनेटस सर। आपकी टेस्टिमनी रही और उनको समझ में आ गया होगा मैम को कि इमरजेंसी में एलोपैथ बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन डिजेनरेटेड प्रॉब्लम है पर वो उनपे हमारा रिनेटस नोवा कितना अच्छा काम करता है। आप एक एक मिनट की 2 टेस्टिमनी और लेंगे, फिर हमारे साथ हमारे बिजनेस पार्टनर डॉक्टर अजय गौतम सर आ चुके हैं, उनसे हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, उनकी भी कई टेस्टिमनी है और उनसे बात करेंगे। इसी कड़ी में एक एक मिनट का मैं मौका दूंगा। मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सर को अनम्यूट करता हूं, और सर आप शॉर्ट में अपनी 2 मिनट के अंदर टेस्टिमनी शेयर करें। सर नमस्कार। सर नमस्कार। मेरी टेस्टमनी है सर, एक महिला थी तो उनके कमर के नीचे में और कमर में बहुत दर्द होता था, झुक के झाड़ू भी नहीं लगा पाती थी सर। और करीब 6 महीने हो गए सर उनको खाते खाते, कुछ आराम नहीं मिला। उन्होंने हमको बुलाया, हमको नोवा दिया था सर। तो नोवा खाने के 1 महीने के अंदर 25 दिन के अंदर उनको 90% आराम मिल गया। अब दूसरा डिब्बा कर लेंगी सर वो, उनका पूरा आराम हो गया सर जी। यही मेरी टेस्ट। बहुत ही उम्दा टेस्टिमनी, बहुत बहुत जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जी सर। और नेक्स्ट हम नाम ले रहे हैं आपका डॉक्टर रजत रामदास सिंह सर। आपको मैं अनम्यूट का बटन भेज रहा हूं सर। सर नमस्कार सर जी, रॉकिंग रिनेटस। रॉकिंग सर। सर जी बताने का तो मेरे पास काफी टेस्ट मनी वीडियो हैं, पर मैं एक लेटेस्ट टेस्ट मनी वीडियो पर बात करना चाहूंगा, जो कि हमारे आशाबाद का ये कैंसर का पेशेंट, ओके, हाँ, जो एम्स से वापस आ गया था निराश होकर। तो हमने उसको डोज दिया और समझाया उसे, और एक हौसला दिया कि कोई कैंसर वैंसर नहीं होता, ये तो हमारे दिमाग का एक वहम होता है। कहाँ पर पे उसको ये कैंसर बता रहे हैं? ना, जी सर। कहाँ पे कैंसर बता रहे हैं? सर उसको माउथ में कैंसर था। ओके ओके, हाँ हाँ, इंटरनल कैंसर था उसको सर, और माउथ में और उसके टंग्स में भी कैंसर था। ओके। तो सर जी उसको मेरी बात से वो इतना प्रभावित हुआ, जो मैंने उसको दवा दी, और हमारे राजकुमार सर ने मुझे एक 0 वोल्ट थेरेपी और बताई थी। तो साथ में हमने वो भी उसे थेरेपी दी। तो ये समझ लो कि सर 8 दिन में उसको इतना शानदार रिजल्ट आया है, वो अपने मुंह से तुरंत बताता है। और सर ने हमें डाइट चार्ट दिया था, जैसे कि दिन में वो सॉरी हफ्ते में एक बार उसको व्रत के लिए बोलो, है ना, और मीट बंद करके ज्यादातर मतलब आप फल फ्रूट्स लो। तो मतलब उनकी काफी हालत सही है। और हमारे पास काफी टेस्ट मनी है, जीबी स्टोन ले लो, किडनी स्टोन ले लो, और डायबिटीज, जीबी गठिया। स्टोन डॉक्टर साहब, जीबी स्टोन का कितने एमएम का, कितने दिन में क्या रिजल्ट मिला उसका बताइए आप। सर जी आप मुझे सीओ होस्ट बना दो, मैं आपको विद अल्ट्रासाउंड के साथ में आपको दिखा सकता हूँ। जीबी स्टोन का मेरे पास में लोग कहते हैं कि मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट जस्ट ए सेकंड। सर मैं आपको पोस्ट करता हूँ, आप वेद रिपोर्ट दिखाइए, सभी को दिखाइए। गॉलब्लैडर स्टोन जो पित्ताशय की पथरी होती है, डॉक्टर्स केवल ऑपरेशन बताते हैं, ऑपरेशन के अलावा कोई भी समाधान नहीं है, लेकिन रेनेटस के प्रोडक्ट्स में बहुत ताकत है। प्लीज कंटिन्यू सर रजत जी। ओके सर, मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ, आप 1 मिनट उसे स्कैन कर देना, ठीक है, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। चलिए एक मिनट सर। इसको क्लियर करिए तो मैं तब तक बात कर लेता हूँ।
उपेंद्र सर से, क्योंकि इनका कुछ शेयर करना था। तब तक आप उसका आए, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। उपेंद्र सर, मैं आपको अनम्यूट का बटन भेजता हूँ, अपनी आप शेयर कर सकते हैं टेस्टिमनी। उपेंद्र सर, ये उपेंद्र नहीं क्या? हाँ, जगतपाल सर। सर थैंक यू सर। ओके, वेलकम सर। सर मेरी आवाज क्लियर है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर सर। ओके सर, तो आप लोग सर बताइए उसका मेन स्क्रिप्ट आ जाए। समय लग रहा है क्या सर? सर मैं गॉलब्लैडर स्टोन का रिपोर्ट दिखाऊं आपको, शेयर करूं? तब तक सर जी आप बिल्कुल। स्टोर को शेयर करिए। ओके ओके। आप सभी लोग अपनी अपनी स्क्रीन पर आ जाइए। मैं गॉलब्लैडर स्टोन का एक रिपोर्ट आपको सेंड आपको शेयर करता हूँ। देखिए ये रिपोर्ट जो है बस आपका 21, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, 22/11/2023 की है, और मिसेज मीरा देवी, ठीक है। उसमें आपका देखिए साइज जो है 9.7 mm दिखा रहा है, 9.7 है सर। 9.7 mm, ठीक है। और उसके बाद ये रिपोर्ट लेटेस्ट है, आप देखिए ये रिपोर्ट 24/1/2024 की है। वही मिसेज मीरा, 40 साल उम्र है जिनकी, और इसमें देखिए 7.4 mm, ठीक है ना। टूटना शुरू हो गई है और निकलना भी, रिमूव होना शुरू हो गई है। हाँ, इसमें तो चूंकि थोड़ा समय ज्यादा लगता है, अरे इसलिए ये सर 1 मिनट, इसमें समय ज्यादा नहीं है। वो उनका जो अल्ट्रासाउंड था वो काफी पुराना था। हमने तो जब उनको ट्रीटमेंट देना रेटस नोवा जब हमने उनको दिया था, तो ये इन्होंने 24/1 में कराए थे। हमने उनको 2 तारीख को रेटस नोवा और साथ में एक कड़ाई हमने उनको दिया था। तो उन्होंने 24 दिन के अंदर अंदर अपना अल्ट्रासाउंड करा लिया। तो भाई आपको पता है कि एमबीबीएस डॉक्टर डॉक्टर होते हैं। ओम हॉस्पिटल में गए तो वहां पर गौरव अग्रवाल जी थे। उन्होंने बोला दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इसको मानूंगा ही नहीं, ये हो नहीं सकता, है ना। हमने इतनी बड़ी बड़ी बुक पढ़ी है, ये पढ़ा है वो पढ़ा है, हम विदेश पढ़ के आए हैं, साथ में मैं भी था। डॉक्टर डॉक्टर साहब, साहब, आप इसका टेस्टिमोनियल वीडियो बनाइएगा। मैं अभी आपसे अभी इसका जवाब भी मिलेगा। अभी डॉक्टर साहब एलोपैथ के डॉक्टर हमारे साथ में हैं, अभी सर के जी अंदर उनसे ओनली बात करते हैं। सेकंड, ओनली ठीक 30 है, सेकंड ओके सर। ओके। हेलो। जी 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 जी। हाँ, उसके बाद में सर उन्होंने इनका सिटी स्कैन कराया, वो भी प्राइवेट ट्रामा सेंटर में। उसमें साइज है 5.7 mm का है। इसको आप क्या कहेंगे कि रेंट नोवा काम करता है कि नहीं करता? नहीं, हम लोगों को पता है काम करता है। उसका मैं उसका कारण बताऊंगा किस तरीके काम करता है। जी सर। हाँ, तो इसकी टेस्टिमोनी वीडियो बनाइएगा सर। मैं भी आपसे उसकी बोतल भी याद है टेस्टिमोनी, ओके सर, बना सर अगर लेंगे। आपकी टेस्टिमोनी तैयार हो तो आप अपनी शेयर कर सकते हैं। राजकुमार सर, हाँ सर। राजकुमार सर, चलो कल ध्यान देंगे। हेलो। हाँ जी। डॉक्टर साहब राजकुमार सर के बारे में बताइए सर। जी 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 जगह सर। भेजा हूँ, देखिए सर, एक उसे शेयर करिए। ओके ओके। गभी का नाम था सुबोध, गभी का नाम था सुबोध, रिश्तेदार है उनके। जी सर, मैं जगह सर मैं शेयर कर रहा हूँ। आप बताइए कौन सा पहले शेयर करना है? जेपी सर बताइए आप। आपने ये 2 इमेज भेजी हैं। ये जगतपाल सर सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। प्रॉपर नेटवर्क नहीं है क्या? आपका वॉइस नहीं आ रही? आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। सर जो दिखाइए सर, जो नीचे वाला फोटो दिखाइए, पहले नीचे वाला सर, जो बड़ा जो चेहरा दिख रहा है उनका। ये पहला है। जी जी नीचे है। जी जी सर, ये इनको क्या ब्रेन ट्यूमर समस्या थी? है सर, इनको ब्रेन ब्रेन ट्यूमर है जो
करेल मैनपुरी का केस है, करेल के पास में गांव है अमामई जी। 40-42 साल एज है इनकी, और सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया, सैफई मना कर दिया, इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता सर। और उस समय जब दिया गया था इनकी ये पोजीशन थी। दोबारा सर उनका दूसरा फोटो दिखाइए। इस आंख से सर इनको दिखता भी नहीं, ठीक है। अब आज से जी। 25% इनको दिखने लगा है, और जो स्वेलन थी वो भी कम हो गई है। तो यही हमारा टेस्टमनी है, जो रियल है। ये हमारा जो करेल जनपद मैनपुरी में पड़ता है करेल, उसके पास में है गांव अमामई, तो वहाँ का ही टेस्टमोनियल है सर। हमने इनको एम्यूजन से दिया था और रेनाटस नोवा ये लगातार ले रहे हैं, लगभग 1.5 महीना हो चुका है, 2 इम्यूजन कंज्यूम कर चुके हैं। तो यही सर है, हमारा कोई दवा नहीं है, यहाँ का न्यूट्रिशन है और बहुत ही बेहतर अपना प्रोडक्ट है, जबरदस्त काम कर रहा है। तो थैंक यू सर, यही मेरा टेस्टमनी है। जय हिंद, जय बहुत ही भारत। जबरदस्त टेस्टिमनी था आपका सर, जेपी सर। जी सर। और अब बात करते हैं साथियों, जिनकी अभी तक हम इंतजार कर रहे थे, वो पर्सनालिटी हमारे सामने आ चुके हैं। क्योंकि उनके बारे में उनको कई टेस्टिमनी मिली। अभी हम लोग रिट्रीट में थे तो हमारे रूम पे ही रुके थे, सर को कुछ समस्याएं हो रही थी, वहां भी उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। बाकी हम इनवाइट करेंगे डायरेक्ट ही उन्हीं को कि अपनी टेस्टिमनी और शेयर करें सर। इसके बाद सर से कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो हमारा रेनेटस को एज ए एलोपैथ की तरीके वो क्या किस तरीके से रिजल्ट ले पा रहे हैं और उसके बारे में उनके व्यूज क्या हैं। तो हम आपका मोस्ट वेलकम करते हैं डॉक्टर अजय गौतम सर। आपको मैंने अनम्यूट का बटन भेजा है सर, अपनी टेस्टिमनी शेयर करें, कर सकते हैं। इसके बाद हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे सर। डॉक्टर नमस्कार साहब। डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। जी। टेस्टिमोनियल्स के लिए तो आपने जब हमको प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराया था, तो जैसे कि अभी कुछ साथी लोग कह रहे थे कि ऑलरेडी कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ समय तक इंक्लूडिंग मी मैं भी उसी में था कि ये चीज होती है, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं उनको न्यूट्रास्यूटिकल्स उन सारे चीजों के स्टडी पार्ट उस तरीके से नहीं किया जाता है, क्योंकि एक सीधा वे रहता है कि डिजीज पढ़ना है, डिजीज का उसके अकॉर्डिंग क्या ट्रीटमेंट है वो बताया जाता है। मुझे कुछ चैलेंजेस हुआ था। चैलेंजेस ये हुआ था क्योंकि एज पर हैट्रिक लाइफ स्टाइल और शेड्यूल की वजह से, कि हॉस्पिटल, ब्लड बैंक्स एंड बाहर की पेरीफेरी प्रैक्टिस की वजह से, तो डे बाय डे ये होता है, एक एज के बाद में कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ने लगता है। और बढ़ता वो इसलिए है क्योंकि हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है और चीजें बैठे बैठे उस तरीके से चेयर्स पे ही बैठे रहना और फिजिकल एक्टिविटी नील हो जाना, तो ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरा टीजी कोलेस्ट्रॉल काफी बढ़ा हुआ था। तो मुझे भी पता है, यदि किसी पेशेंट का भी बढ़ता है तो हम लोग क्या इंग्लिश दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उसके राइट। कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, वो हमको अच्छी तरीके से पता थे। लेकिन ये था, वो नजरअंदाज करते रहे। जब आपने एक बार बताया तो मैंने उसको स्टडी किया, जर्नल स्टडी किया, देन उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में स्टडी किया। बिकॉज एक्चुअली वही है कि एक डॉक्टर जब भी कुछ भी कोई नई चीज मार्केट में होता है या हमारे पास भी कोई मेडिसिन कुछ आता है, तो उसके रिसर्च को हम लोग पढ़ते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो उस पर हम लोग स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि सारे इंडियन हर्ब्स हैं और कुछ है जो कि उसको फॉर्मुलाइज्ड किया गया है। तो हमने उसको लेना स्टार्ट किया। कुछ समय लेते लेते एक दिन मुझे ऐसा ये फील हुआ कि 1 महीने हो गया था, मैंने सोचा एक बार री हेल्थ चेकअप करा लें। और एक मेरे राइट हैंड पे सिस्ट भी थी, मेटाकार्पल्स। तो मैंने जब टेस्ट कराया, तो टेस्ट कराने के बाद जो रिपोर्ट्स मुझे मिली, तो बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट थी। मैं खुद सरप्राइज था कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, विदाउट एनी कोई एलोपैथ मेडिसिन लिए मेरा टीजी एंड कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। और इनफ हेल्थ प्रोफाइल के सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे, कहीं कोई पैरामीटर्स में कुछ इम्बैलेंस नहीं था। तो ये मुझे एक ट्रस्ट लेवल इस पर बिल्टअप हुआ। तो देन इसके बाद मैंने कुछ दिन और लिया, और कुछ दिनों के बाद जब मैंने नोटिस किया, जो हमारी सिस्ट थी वो भी डिसॉल्व पूरी तरीके से हो चुकी थी। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए सिग्निफिकेंट था कि मतलब रेनेटस नोवा जो भी है फॉर्मुलेशन पे, ये वर्क कर रहा है। और इसके साथ साथ फिर मैंने कई लोगों को रिकमेंड भी किया है, और उसमें देखा है कुछ हमारे पेशेंट्स थे जो ऑलरेडी हमारे पास डायबिटिक पेशेंट्स, जिनको टाइप 2 डायबिटीज थी और लंबे समय से फॉलोअप में थे, 1-2 साल से। तो मैंने उनकी मेडिसिन स्टॉप नहीं किया, वो उसके साथ साथ उनको हमने जो पेशेंट कन्विंस हो गए थे उनको रेनेटस नोवा दिया। मैंने कहा आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। उन्होंने यूज करते हुए उसको देखा
और उनका भी मैंने 1.5-2 महीने करीब 45-50 दिन के बाद से मैंने HbA1c कराया, जिसमें 3 मंथ्स की एवरेज शुगर का रेशियो हम लोग देखते हैं। तो जिस पेशेंट का हमारे HbA1c 8.5 था, तो उनका करीब करीब 1.5-2 ग्राम ऐसे मतलब नीचे डिक्रीज हो गया, किसी का 6 आया, 6.2 आया। तो इट्स गुड सिग्निफिकेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ दिस टाइप पेशेंट्स which suffering from lifestyle disease, क्योंकि because these all of the lifestyle disease not कोई particular कोई chronic disease ऐसा, ये सब हम लोगों की लाइफस्टाइल की वजह से ये ऐसा होता है, और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट रेनेटस नोवा ने दिया है। और एक रिसेंटली आपके साथ मैं वहाँ पे था अभी रिट्रीट में, तो हम लोग आप साथी में थे, तो देखा था कि इतना लॉन्ग मीटिंग्स की वजह से 15 घंटे मीटिंग लेना, तो मुझे थोड़ा सा गैस्ट्रिक इश्यूज भी हुआ था, एसिडिटी एंड बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा था। और वहां पे मैंने रिट्रीट में मैं सोच रहा था क्या करूं, क्या कोई ऐसी मेडिसिन भी नहीं लेके आया हूं। तो फिर मैंने कढ़ाई लिया और विद इन 20 मिनट्स मुझे उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो इट्स ऑल्सो टू गुड। ऑल मैं ये कह सकता हूँ जो भी मैंने यूज किया है, ऑल प्रोडक्ट्स इज टू मार्वलेस एंड ऑल इज गुड। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत जबरदस्त आपकी टेस्टिमनी रही, क्योंकि आपको कढ़ाई यूज करने के लिए तो हम ही ने रिकमेंड किया था आपको वहीं पे जी जी रूम पे। बिल्कुल। साथियों, मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा, जो लोग बीच में हैं उनको बता दें कि आप हैं डॉक्टर अजय गौतम सर, एलोपैथ में MD फिजिशियन डॉक्टर हैं, डायलिसिस मेडिकल ऑफिसर भी हैं जिला अस्पताल कानपुर देहात में। सर का ब्लड बैंक है, सर की पैथोलॉजी है, और कई हॉस्पिटल है जिसपे प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो। और सर की जो पढ़ाई है वो फॉरेन की है। जो सर ने लगातार एलोपैथ में इतना जब अध्ययन करने के बावजूद और जो स्टडी किया, जो उनको अच्छा लगता है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन में कोई साइड इफेक्ट नहीं, इससे ठीक हो सकते हैं, इसको सर प्रमोट कर रहे हैं। सर के साथ और भी कई फ्रेंड हैं जो एलोपैथ से MBBS है, MD हैं, फिर भी वो लोग होम्योपैथ या आयुर्वेद या अल्टरनेटिव मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं। अब इसी के साथ मैं सर से कुछ क्वेश्चन करूंगा, और उनको जो उनके जवाब से आप लोगों को क्लियर होगा, और उसी के साथ में आपके जो लोग हैं, जो जिनको ये वीडियो दिखाएंगे, उनको भी इस ये रिनेटस किस तरीके से काम करता है उसको समझने में उनको एक हेल्प मिलेगी। तो सर, मैं आपसे पहला क्वेश्चन करना चाहूंगा कि सर, ये लाइफ स्टाइल डिजीज क्या होती हैं? बहुत अच्छा आपने डॉक्टर साहब क्वेश्चन किया है। क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है, और बीमारी को लेके हमारे कई कलीग्स डॉक्टर्स तक जाते रहते हैं, और वो लोग भी नहीं कहते हैं। अच्छा, मैं कुछ चीज इससे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक्चुअली बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे डॉक्टर साहब इस विंग्स में होने के बाद इन प्रोडक्ट्स पे क्यों यकीन कर रहे हैं, या ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसका एक रीजन है। देखिए, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट होता है, जब वो एजुकेशन लेते हैं तो सिर्फ एजुकेशन का उनका मतलब ये होता है कि हमको आगे चल के डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन के उनके पास सारे टारगेट सेट होते हैं, हॉस्पिटल्स या जो भी प्रैक्टिस करना है, और फाइनेंशियल अर्न करना है। ये हमारा शुरुआत से जो मोटो रहा है, मैंने जो मेरा मकसद था, वो मैंने अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए डॉक्टर्स की पढ़ाई की। रीजन ये था, मुझे अच्छा लगता था, मुझे ये मालूम था कि एक क्यूरियोसिटी रहती थी, तो इसलिए मैं डॉक्टर, मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, मैं ही पहला डॉक्टर हूँ। और इस चीज के लिए मुझे जहां तक जाना था, मैंने फॉरेन तक गया, वहां से स्टडी किया, वो भी अपने लिए। रही बात जॉब की, इससे पहले मैंने 3 से 4 जॉब को लीव किया है, क्योंकि मुझे वो सिस्टम नहीं समझ में आता है गवर्नमेंट का या कुछ है। तो इस वजह से मैंने वहां पे नहीं किया, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है मैं लोगों को किस तरीके से रिलीफ दूं, जो मुझे नॉलेज है। फिर मैंने अन्य भी अल्टरनेटिव पैथी को पढ़ा, क्योंकि किसी भी पैथी को जो डिजाइन है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो है। इसलिए हमारे यहाँ उन पैथियों का चलन, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथ हो, या योग नेचुरोपैथी हो, इस तरीके से तो इन में सब में कुछ ना कुछ अच्छा है, बशर्ते ये है कि हम लोग उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं। तो मुझे अल्टरनेटिव मेडिसिन में कुछ ऐसी चीजें मिली, और न्यूट्रास्यूटिकल्स में, कि मुझे लगता है जो इंसान को लाइफस्टाइल डिजीज होती है, लाइफस्टाइल डिजीज में आपका सबसे पहले तो ये आप मान लीजिए डायबिटीज पहला है, BP है, थायराइड है, ठीक है, गट हेल्थ इश्यूज, जितना गैस्ट्रो डिजीज हो रही हैं। आप देखिए, अब तो स्पेशलाइज्ड गैस्ट्रो फिजिशियन भी आ गए, MBBS MD DM, ये सारे लोग, क्योंकि डिजीज बढ़ रही हैं, तो उस तरीके से लोग आ गए। लेकिन ये सारी डिजीज लाइफ स्टाइल है। यदि हम अपने कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल को मॉडिफाइड करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, और अपने ट्रेडिशनल पैथी पे रहेंगे, ट्रेडिशनल पैथी इन द सेंस
हम लोग जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट्स पे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, तो इनको एक ये पहले भी था हमारे यहाँ, सब लोग जानते हैं, जो उसमें इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं तो किसी को बताओगे सारे लोग जानते हैं, लेकिन उसको कैसे लेना है ये किसी को नहीं पता है। उसको एक साइंटिफिक फॉर्मुलेशन में करके कंपनी ने हम आप तक पहुंचा दिया है। तो मुझे एक तो ये चीज बहुत अच्छा लगा। दूसरा ये कि लाइफस्टाइल डिजीज में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, उनको एक बीमारी बना दिया और लोगों को दवा खिलाई जाती है और लोग खाते रहते हैं। हम भी इस पे बहुत दिनों से हमारा कंटिन्यू हम रिसर्च कर रहे थे कि कैसे इसको ब्रेकअप किया जाए, क्योंकि ये ऐसी कोई डिजीज थी नहीं, ये तो अब डेवलप हुई है। ये थी तो आज से करीब 30-40 साल पहले देखो 1-2% थी, आज वो करीब 30-40% हो गया है, उसका रेशियो बढ़ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? कॉमन डिजीज हो गई, पहले जो अनकॉमन था आज कॉमन हो गया। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल को लेके है। लाइफस्टाइल में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से होता है। हमारी गट हेल्थ जो होता है उसके लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि पहले हम लोग इतना अच्छा प्रोबायोटिक्स लेते थे नेचुरल सोर्सेज से, आज कहीं ना कहीं वो खत्म हो गया है, खत्म हुआ है। तो सारे लोग जानते हैं कि जितना भी हम लोग बाहर की आउटसाइडेड चीजें यूज करते हैं कितना अनहाइजीनिक है, और केमिकल्स टॉक्सिन उन सब चीजों का यूज हो रहा है। तो हमारे इंटेस्टाइन में अच्छा गुड बैक्टीरिया रहता ही नहीं है। तो आज सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ी है, नहीं तो इससे पहले कभी कोई नहीं जानता था प्रोबायोटिक क्या होता है, प्रीबायोटिक क्या होता है। आज हर डॉक्टर हर तीसरा डॉक्टर इस चीज को लिख रहा है अपना प्रिस्क्रिप्शन में। क्यों लिख रहा है? कॉमन प्रिस्क्रिप्शन हो गया है। पीपीआई देता है, क्यों देता है? प्रोबायोटिक्स देता है, मल्टीविटामिन देता है, ये 3 कॉमन जो मेडिसिन है किस लिए दी जा रही है? उसी लिए जा रही है। तो या तो आप उसको नेचुरल सोर्स से कहीं से जुटाएं, या तो आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम नेचुरल सोर्स से प्योर बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उसको ले सकते हैं, तो सो फार गुड, आपको नीड नहीं है सप्लीमेंट्स लेने की। और यदि नहीं है तो वो काम कोई कंपनी आपको करके या कोई प्रोडक्ट्स बना के यदि अच्छे दे रहा है, मार्केट्स में बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन उसकी मतलब स्पेसिफाई कितना है, कितनी ऑथेंटिसिटी है, ये डिपेंड करता है। यदि वो आ रिसर्च पे रहा है, करते हैं। हाँ, तो वो चीज है, तो उन सारी चीजों से हो रहा है। हम देख रहे हैं जब बहुत छोटी सी चीज है, गट हेल्थ की बात कर रहे हैं, जब प्रोबायोटिक्स हमारे यहाँ बॉडी में नहीं रहते हैं, गुड बैक्टीरिया नहीं, तो उसका फंक्शन नहीं होता है। उससे एक बहुत कॉमन डिजीज होती है। और आप देखिए कई सारे लोग जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं उनको पेट में दिक्कत होती है, जब कुछ नहीं होता है तो एक डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट एक वर्ड लिखता है, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। मतलब आंतों में कुछ ऐसा है, इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, इरिटेबिलिटी है, जो चीजें नहीं है। अब वहाँ हमारा फूड का एब्जॉर्वेशन होता है, एब्जॉर्ब करने के बाद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, और वो हमारी होल बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और न्यूट्रिशन जा ही नहीं रहा है, एब्जॉर्ब ही नहीं पा रहा है, हो पा रहा है। कई बार इंसान की बॉडी में कुछ मेरे मेडिकल वर्ड्स हैं, हो सकता है कुछ साथियों को ना समझ में आए, तो वो उसको कोरिलेट करने की कोशिश करें। एक बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर्स डेवलप होता है, वो एब्जॉर्वेशन ऑफ B12 का काम करता है। इंटेस्टाइन में जब अच्छा गुड बैक्टीरिया है ही नहीं, B12 एब्जॉर्ब नहीं होता, पास आउट हो जाता है स्टूल के माध्यम से। अब B12 की डिफिशियंसी के बहुत से सिम्टम्स हैं, स्किन चेंजेस, लेथर्जीनेस, है ना, और नर्व वीकनेस, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो इतने सारे अब कॉमन सी चीजें हैं। हम लोग तो कैंपिंग करते हैं अपने एनजीओ में, तो लोगों से पूछते हैं, तो बैठते हैं हम उनसे, ऑलरेडी उनके साथ में मैं सिम्टम्स बताने लगता हूँ, ये सिम्टम्स हैं आपको, तो कहते हैं हाँ सर, जितने आप बता रहे हैं सारे वही सिम्टम्स हैं पहले से। तो हम बता देते हैं आपको बीमारी नहीं है, आप सप्लीमेंट्स खाइए, क्योंकि आपको नीड सप्लीमेंट्स की है। तो इस तरीके से और कॉमन चीजों से ऐसे कॉलेट कर सकते हैं। पहले जब कोई डॉक्टर आरएमपी डॉक्टर्स होते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो नॉर्मल टेस्ट कराते थे। आज उनको भी हो गया है विटामिन B12, विटामिन डी टेस्ट कराना है, उनको भी पता है इसकी डिफिशियंसी मिल रही है। देखो इट्स कॉमन, और ये हर इंसान में मिल रहा है। विटामिन डी डिफिशियंसी के बहुत से अच्छे ऐसे कॉजेज हैं जो लाइफ स्टाइल डिजीज में आते हैं। कई लोगों का कंप्लेन होता है, डॉक्टर साहब सुबह उठते हैं तो बॉडी बहुत अकड़न सी महसूस होती है, उठ नहीं पाते हैं, काफी टाइम लगता है, लेथर्जीनेस रहता है, डलनेस रहती है। तो कहीं ना कहीं ये सारे सिम्टम्स हमारे विटामिन मिनरल्स के हैं, जो जिसकी बॉडी में लगातार डिफिशियंसी होती जा रही है। और सारे लोग, एक तो जैसे कि आरओ वाटर पर हम लोग डिपेंड हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्सेनिक लेड जैसे उसमें मिनरल आते हैं, उनको हम लोग निकालने के चक्कर में आरओ वाटर यूज करते हैं, बट वो मिनरल्स भी चले जाते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारे नहीं मिल पा रहे। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी से उन सारी चीजों की कमी हो रही है। जब कमी हो रही है तो हमें सप्लीमेंट चाहिए। होता क्या है, जब हमारे कई फ्रेंड्स डॉक्टर्स के पास लोग जाते हैं, तो वो सारे लोग इतने कहना नहीं चाहिए, मतलब उन लोग टाइम की वजह से या कॉमर्शलाइज्ड हो गए हैं, उसकी वजह से वो दिखते हैं सीधे मेडिसिन ये और लिख के भेज दिया। मार्केट में जो सप्लीमेंट्स अवेलेबल है कि कौन किस क्वालिटी का है, ये पता नहीं मुझे, क्योंकि ये अच्छा है तो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। जैसे कि अभी कुछ लोगों ने बताया जीबी स्टोन को लेकर जो बता रहे थे, डेफिनेटली मैं उनकी बात से इसलिए सहमत हूँ कि उनसे डॉक्टर ने कहा होगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ये सारी सब चीजें
कि किसी प्रोडक्ट से जीबी स्टोन का रिडक्शन हो जाए, कम हो जाए या इस तरीके से हो जाए, क्योंकि उसको एक एलोपैथी की ब्रांच मान लिया है कि सर्जिकल है। इससे आज के 15 से 20 साल पहले कितने जीबी ऑपरेट होते थे, कोई हमको इसका डाटा दे दे, रेयर होते थे। आज हर सर्जन सुबह उठता है तो सबसे पहले शायद वो सर्जरी जीबी की ही करता होगा, या उसके कहीं केस लगे होंगे तो मैक्सिमम सर्जरी। उसका कारण ये है हम लोगों ने अपनी डाइट को मतलब इम्प्रूव नहीं किया। कई पुराने ऐसे ट्रेडिशनल पैटर्न चले आ रहे हैं जिसको हम लोगों ने कहीं तक सही नहीं किया है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, हम लोग सब लोग घर में, सब लोगों के यहाँ दाल को बनाया जाता है, तो हम लोग दाल को क्या गला के खाते हैं कि पका के खाते हैं, मैटर करता है। जो लोग गांव के कल्चर से आज भी हैं, पहले लोग बनाते थे घर के किसी बर्तन में, है ना, जो ट्रेडिशनल बर्तन हुआ करते, तो उससे वो लोग झाग उसका निकाला करते थे। उसको कभी भी ड्राई करके देखें तो कभी वो तुरंत थोड़ा सा लुगदी जैसा बन जाता था। आज वो कहाँ जाता है, आज हम लोग प्रेशर कुकर में बनाते हैं और सीधे दाल गली उसको इंटेक कर लिया, उसको कहाँ एब्जॉर्वेशन होता है। तो जीबी स्टोन बनने का एक रीजन ये भी बहुत है। ठीक है, जो हम प्रोटीन डाइट्स ले रहे हैं दाल के रूप में, उसको किस तरीके से ले रहे हैं, गला के खा रहे हैं, क्योंकि हम लोग शॉर्टकट देख रहे हैं उसको कहीं ना कहीं। तो वो सारी सब चीजें इसी तरीके से डिफिकल्टी बाहर आ रही हैं। तो डिजीज हम लोग खुद मतलब बोल रहे हैं कि आप आइए हमारी तरफ, क्योंकि मार्केट में लोग क्या करते हैं ना, सस्ता ढूंढते हैं। यदि मस्टर्ड ऑयल लेने भी गए ना, यदि किसी अच्छा किसी ऑर्गेनिक कहीं फॉर्म से निकला है या कोई किसान दे रहा है, तो उसने कह दिया हम 200 रुपए लीटर देंगे या किलो में देंगे, और मार्केट में किसी का ब्रांड रखा है 130 140, तो आदमी वो उसको लेगा, सस्ता है। ये सस्ता है तो कहाँ से देगा, कुछ ना कुछ तो समझ सकते हैं, कुछ तो मिलावट है या कुछ कुछ तो कर ही रहा होगा, मार्जिन तो उसी से निकलेगा। लोग, गांव की कहावत है ना, तेल तो तिली से ही निकलेगा तो वही चीज है। तो ऐसे ही हर चीज हो रही है इन जो मार्केट समस्याओं को में। सर रिनेटस नोवा को किस तरीके से आप देख रहे हैं सर, किस तरीके से समाधान देने में सक्षम है? देखिए, बेसिकली डॉक्टर साहब, मेरा रिट्रीट में जाने का एक पर्पज और था, जो वहाँ साइंटिफिक एडवाइजरी टीम थी। मैं, एक ऐसा होता है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता था कई सारे लोग नाम लिख देते हैं और इसके बाद ये होता है ये हमारे साथ हैं या उनका जन्म, यदि उस बैनर पे वो आके साइंटिस्ट भी इस बात को कह रहे हैं मैंने इसको प्रूवन किया है, ठीक है, और अल्टरनेटिव मेडिसिन में उन्होंने जर्नल प्रकाशित किए हैं, वो सारे लोग हैं सामने थे। तो कोई भी किसी चीज को, या हम भी हों, हम या आज इस आपके आप हमसे क्वेश्चन आर कर रहे हैं, कोई भी तो किसी भी चीज को हम कह रहे हैं तो उसको प्रूवन तौर पे कह रहे हैं, जिसको हमने किया है या उसके हमारे पास एक तरह से उसको प्रूव करने के लिए मतलब कि सभी चीजें हैं, हम जिसको प्रूव कर सकते हैं वो हमारे पास सारे प्रॉपर उसके आंसर हैं, वो सारी सब चीजें हैं। तो ऐसे जब मैंने साइंटिस्ट लोगों को देखा और उन्होंने अल्टरनेटिव मेडिसिन को जिस तरीके से किया, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अल्टरनेटिव मेडिसिन को कितना मानती है मुझे नहीं पता है, बट अल्टरनेटिव मेडिसिन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके रिजल्ट्स आते हैं और हैं, और उन्हीं का ये कॉम्बिनेशन है। जैसे कि उस दिन बात भी हो रही थी, कुछ साइंटिस्ट लोग कह रहे थे कि आने वाले समय में हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स को एलोपैथी की ब्रांच में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और सीडीसीएसओ का लाइसेंस मिल जाएगा। सीडीसीएसओ गवर्नमेंट की एलोपैथी फार्माकोपिया की वो बॉडी है जो अप्रूव करती है एलोपैथी विंग्स में मेडिसिन को आने से पहले लाइसेंसिंग अथॉरिटीज देती है। तो इट्स गुड साइंस है कि इस तरीके से न्यूट्रास्यूटिकल्स को यदि अप्रूव कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि कई सारे हमारे फ्रेंड्स डॉक्टर्स भी 50% तो न्यूट्रास्यूटिकल्स से ही प्रैक्टिस करते हैं, ये प्रूवन है। ठीक है, वो लिखते हैं, आप उनके देखिएगा फूड सप्लीमेंट, उसमें लिखा होगा फूड सप्लीमेंट या न्यूट्रास्यूटिकल्स लिखा हुआ, जितना भी मल्टीविटामिन देते हैं, इस तरीके की चीजें देते हैं, उस पर लिखा होता है, ये देखा जा सकता है। तो इसकी एक तो क्वेश्चन एक क्वेश्चन और आ रहा है सर। जी जी बताइए। कि जो लोग एलोपैथ की मेडिसिन खाते हैं तो इनका जब रिसर्च होता है तो आपने ये बताया था कि इस पे क्लियर कंपनी उसकी बनाने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, रिसर्च होता है तो लिख के देती है कि ये मेडिसिन कितने % लोगों को फायदा करेगी और कितने लोगों को फायदा नहीं करेगी। इसके पीछे आप क्या है, इसके थोड़ा सा प्रकाश डालिए। डेफिनेटली डॉक्टर साहब, बहुत छोटा सा एक एग्जांपल है। अभी रिसेंटली कोविड वैक्सीन के ऊपर इतना चल रहा है, सब हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ कि वो इतना प्रूवन थी फिर भी लोगों को लगा दिया गया। तो इसी का हम एक एग्जांपल लेते हैं। जब ये वैक्सीन को डिजाइन किया गया था, जिस भारत वैक्सीन जो कंपनी थी उसने जब लिखा था, तो उसने लिखा था 65 और 67% की अप्रोक्सीमेट इसकी एफिकेसी थी। एफिकेसी का इन द सेंस 100 लोगों पे हमने इसको ट्रायल किया है, तो ये 65 और 67 लोगों पे काम करेगी, रेस्ट लोगों पे नहीं काम करेगी, इसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे।
फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव्ड किया। उसका जस्ट बिकॉज कारण ये था कि हमारे देश में ऐसी एपिडेमिक फैली हुई थी, ऐसी महामारी फैली हुई थी कि हम उसको कैसे निपटा जाए। तो जो 65% रेशियो था वो ज्यादा था, 35% कम था। तो हमें कम से कम 65 लोगों को तो बचा पाएंगे। ये किसी भी मेडिसिन को लॉन्च करने से पहले हम लोग एक रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है, उसको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। तो उसके में जो ज्यादा होते हैं फेवर में, हम लोग उसको मान के उस चीज को अलाउ कर देते हैं मार्केट में। तो उस समय इतनी समस्याएं थी, तो गवर्नमेंट ने देखा कि हम 65 लोगों की तो जान बचा पाएंगे, 35 की नहीं बचा पाए। अच्छा, वो 35% कौन से लोग थे? वो थे जो किसी ना किसी डिजीज से सफर कर रहे थे, या कैंसर से थे, रूमेटिक अर्थराइटिस से थे, ऑटोइम्यून डिजीज से थे, इस तरीके की कई सारी जो डिजीज थी उनसे जो सफर कर रहे थे। तो उनमें जब वैक्सीन लगी, आप लोगों ने सुना था उस समय बहुत तेजी से र्यूमर उड़ी थी, किसी को वैक्सीन लगी उसको ये हो गया, वो एक्सपायर हो गया, या उसके साथ कुछ बहुत क्रॉनिक हो गया, कुछ क्रिटिकल सिचुएशन हो गई। वो जस्ट उन्हीं लोगों के पास था। लेकिन होता क्या है ना, कि आप भी जानते हो, हम भी, समाज में और सोसाइटीज में निगेटिव जो चीज होती है उसका बहुत तेजी से प्रचार प्रसार होता है, बहुत तेजी से फैलती है। और जो अच्छी चीज होती है उसको समय लगता है। तो जो निगेटिव 35% वाला था वो इतना ज्यादा फैल गया था कि वैक्सीन से ये हो रहा है। उसका जो सही माने में मतलब था वो यही था कि वो 35% वाले वही लोग थे जो जिनके साथ ऐसा हो रहा था, और ये सारी समस्याएं हुई। ऐसा नहीं कि उसमें सारे लोग एक्सपायर हो गए, या कुछ कुछ लोगों को बहुत चीफ चैलेंजेस करने पड़े, कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ, लेकिन 65% लोग सेफ थे। ये था। तो ये हर मेडिसिन के साथ में होता है, जब उसका ट्रायल होता है, कुछ होता है, तो क्योंकि हमें जनहित में मानव हित में निकालना होता है, तो हम लोग हमेशा ज्यादा का रेशियो देखते हैं कि क्या है, कितने लोगों को, कितनी कम्युनिटी को हम सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से किया गया था। तो ये बिल्कुल लाइव एग्जांपल है आप लोगों के एक सामने। एक क्वेश्चन और सर, कि आपकी नॉलेज में एलोपैथ की सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाली मेडिसिन का परसेंटेज कितना होगा, ये तो आपने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। जो आपके देखिए, नॉलेज में है सर? नहीं नहीं, हाँ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर चीज में अलग अलग है। ठीक है। यदि हम एक्चुअल एलोपैथ मेडिसिन की बात करें, तो ये आप मान लीजिए, गवर्नमेंट जो ये 80% तक किसी का एफिकेसी रेशियो है, तो गवर्नमेंट उसको पास कर देती है कि ठीक है। 20% जो साइड इफेक्ट्स लिखे जाते हैं वो उन्हीं माइनस पॉइंट्स का लिखा जाता है। जैसे सपोज दैट किसी पेशेंट को पैरासीटामोल देने से उस पर टैबलेट पे लिखा होता है इट्स डेंजरस फॉर द लीवर, लीवर के लिए नुकसानदायक है। लेकिन ऐसा नहीं है सारे लोगों के लिए है, सब लोग खाते हैं, फीवर आता है सारे लोग पैरासीटामोल ही खाते हैं। वो 1-2% के लोगों को होता होगा, इसीलिए उसकी एफिकेसी 90% होगी, 95% होगी। तो ये 5% नहीं है, तो इसीलिए वो लिखा गया। वो 5% केसेस में कुछ लोगों के लीवर के लिए नुकसानदायक दवा है, इसलिए लिखा गया है। और ये तो ठीक है। बहुत सी जो इतनी भी एनाल्जेसिक मेडिसिन हैं या पेन किलर मेडिसिन हैं, वो बहुत ज्यादा नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये सबको प्रूवन है, बहुत ज्यादा पेन किलर खाने से लोगों को आजकल दिक्कत हो रही। पहले शहरों में बड़े हॉस्पिटल्स में डायलिसिस होती थी 1-2 पेशेंट्स की। अब तो मैं कानपुर देहात में खुद वहाँ खुद ही पोस्टिंग है हमारी, और मैं देखता हूँ वहाँ पे इतने पेशेंट्स की डायलिसिस होती है। कैसे होता है? उसका कारण ये है, गांव का पर्सन जाता है, सर दवा दे दीजिए, हमें दर्द हो रहा है, पेन किलर खाता रहता, जब सीवियरिटी होता है तब डॉक्टर के पास तब तक उसकी आधी किडनी डैमेज हो चुकी होती है। जी सर। तो ये आपके इन जानकारी के आधार पे हम ये बात कर सकते हैं सर, कि लोग अगर एलोपैथ पे डिपेंड हो रहे हैं तो उनको सावधान हो जाना चाहिए, कि कुछ दवाइयां जो सोच रहे हैं कि इससे वो ठीक हो जाएंगे, उनकी इफिशियंसी कम है, उनके ऊपर वो दवा काम ही नहीं करेगी, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। इसलिए रिनेटस नोवा लेना या हमारा इम्यूजेंट लेना उनकी मजबूरी है। देखिए, मजबूरी है, नहीं तो उनको अभी, नहीं तो बाद में, और नहीं तो अपनी लाइफ स्टाइल में इतना वो करें। हम यदि कोई ये कहता है कि यदि आप अपने कुछ लोग ऐसे भी होंगे, क्योंकि अभी 1-2 लोगों से, जैसे मैंने अपने फ्रेंड कलीग से डिस्कशन किया, तो उनका हमें लगता है डॉक्टर साहब आप इसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, या आपने जैसे होता है कि आपने उनसे कुछ पैकेज ले रखा होगा, इसलिए आप ब्रांडिंग है। ऐसा कुछ नहीं है, आप मत इसको करिए। लेकिन आप अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल को बनाइए, मॉर्निंग वॉक करिए, अच्छा खाइए, अच्छा न्यूट्रिएंट्स लीजिए, सारे फ्रूट्स लीजिए, सारी सब चीजें अच्छा कर लीजिए, ऑर्गेनिक फॉर्म में लीजिए। तो मुझे आई थिंक इतना आप कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत लीजिए सप्लीमेंट्स। और ये और इतना सब मेरी नहीं कर सकते तो फिर आप किसी पे तो डिपेंडेंट होना पड़ेगा, मजबूरी है है फिर ना? लेना। मजबूरी है। एक क्वेश्चन सर और आपसे करना चाहेंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें सर। हार्मोनल इम्बैलेंस में, ठीक है। अभी रिसेंटली कुछ रिसर्च आई थी जिसको कुछ हाइड किया गया है। वो फॉरेन के एक रिसर्च कंपनी है, उसने डिस्प्ले किया था, लेकिन उसको फिर रोक दिया गया। उसमें क्या था, हमारे यहाँ
जो अब तो किसान भी इतने अवेयर हो गए हैं कि वो भी इन सारी चीजों का यूज करने लगे हैं। जितनी भी चीजें शॉर्ट टर्म में किसी चीज को हम लोग डेवलप करके मार्केट में प्रोड्यूस कराते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीजों का यूज होता है जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है। ठीक है। और वो इम्बैलेंसमेंट कहीं ना कहीं इंसान की बॉडी के लिए तो नुकसानदायक है, सबसे ज्यादा वो गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए है, क्योंकि उनमें वो हार्मोन्स की वजह से प्री एज में डेवलपमेंट बॉडी का वो, ठीक है, और सारे इश्यूज, और यहाँ तक सर्वाइकल कैंसर, यूट्रस और इन सारी समस्याओं या ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्याओं से उनको फेस करना पड़ता है। तो उसका इम्पैक्ट मोर देन, मतलब कि पुरुष के कंपैरिजन में महिलाओं पे ज्यादा है। तो वो सारी जो चीजें हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है, जो हम अब बाहर से जो चीजें ले रहे हैं, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो कुछ ऐसी मतलब वेजिटेबल्स हो या नॉनवेज हो, खास तौर से चिकन में तो ये कॉमन है, उनका वेट बढ़ाने और उतनी तेजी से दिया जाता है। और उसको मैंने खुद देखा है। मैं उसको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी कुछ समय, एक दिन पहले मैंने एक जगह गया और मैंने उससे बोला कि चिकन दो, तो जैसे उसने दिया तो उसकी जो टांग के ऊपर उसने एक लगाया इंजेक्शन, वहां पे उसका इन्फ्लामेटरी साइंस था। तो हमने उससे पूछा, हमने कि इसको इंजेक्ट किया गया है? तो बोले नहीं सर, हम तो नहीं करते हैं। हमने, तुमने नहीं किया होगा, या वहां सो के आया होगा। हमने, ये उसका साइंस सामने दिख रहा है, क्योंकि हम उसको समझ सकते हैं। जब भी किसी चीज को इंजेक्ट करेंगे किसी उसमें, या किसी नॉर्मल इंसान को इंजेक्शन लगाते हैं रफली तौर पे, कभी कोई ब्लड सैंपल भी देने जाता है, उसको हिमेटोमा डेवलप हो जाता है, वहां पे हल्का सा रेडनेस, ब्लैकनेस आ जाती है। ये तो गलत तरीके से फॉर्म किया गया। किसी को आईएम इंजेक्शन भी दिया गया, कुछ लोगों में इस तरीके की आ जाता है। तो उसको मैंने देखा, मैंने उसको पूछा, तो हमने कहा अच्छा ठीक है, तुम नहीं बोलोगे तो कोई नहीं, लेकिन मैंने इस तरीके से एनालिसिस किया कुछ चीजों पे, फिर मैंने उससे रिलेटेड कुछ रिसर्च को भी देखा, तो ये चीज प्रूवन हुई कि हाँ, ये ऐसा किया जाता है। कुछ पोल्ट्री फार्म वालों से मैंने, एक लोगों से डिस्कशन ऐसे किया, हमने कहा यार ये बताओ, ये मुझे बिजनेस करना हो तो ये कैसे पॉसिबिलिटी है? कोई ऐसे तो बताएगा नहीं कोई कि हाँ ठीक है सर, ऐसे हम ये करते हैं वो करते हैं। हमने, यार मुझे ये बिजनेस करना है और मैं इसमें जाना चाहता हूँ, बताओ क्या? तो बोले सर हो जाएगा। तो हमने, कैसे हो जाएगा इतने दिन? बोले कुछ नहीं सर, इंजेक्शन बस सबको लगाते जाइए सीरियल वाइज, और 15 दिन में आप देखिए उसका वेट। तो हमने, अच्छा ठीक है। तो ये चीज होती है मार्केट में। अब लोग उसको, सब चीजें अच्छे से मार्केट में यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उन सारे साइड इफेक्ट से बचने के लिए हम जितना प्रयासरत हो उतना अच्छा है। पूरी तरीके से तो नहीं बचा जा सकता है, कि सब उसी इसमें है। तो लेकिन ये है, किसी चीज के माध्यम से उसको अवॉइड करें, या फिर हम कुछ ऐसा उसका आवाज भी चली गई डॉक्टर साहब की, और हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। तो चलिए अब दोबारा किसी सेशन में सर से पूरे डीप पे और बात करते हैं। ऑल ओवर हम इसका कंक्लूजन देते हैं आप लोगों को। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो लाइफ स्टाइल डिजीज जो हो रही हैं, या हमारी हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्याएं हो रही हैं, जितनी समस्या हो रही हैं उसका समाधान हमारे रिनेटस और इम्यूजंत के अंदर है। तो साथियों, ये रहे डॉक्टर अजय गौतम सर, जिन्होंने बहुत ही डीप में हर चीज की जानकारी दी। और मिलते हैं अब नए एक सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। टॉकिंग रेनेटस।